अस्सलामुअलैकुम भाइयों और एक को छोड़कर बाकी सब मेरी बहनों, क्या हाल है आप सबके। एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आपको एक वार्निंग दी जाती है कि आप सब अपने अपने हेडफोन्स अपने कानों में घुसा लें, क्योंकि आज मुझे ख़ुद नहीं पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो अगर इधर उधर निकल गया तो उसके लिए माजरत ख्वाह है। ओके, तो आज हम बात करेंगे पबजी बैन के ऊपर, जो कि बहुत लेट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन दोनों चीज़ों को एक साथ, और ये भी बताऊंगा कि हाउ यू गाइस कैन प्ले पबजी मोबाइल, और पबजी बैन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले भाई देखो, सबसे पहले तो पबजी बैन हुई क्यों, अब मैं बताता हूँ। ओके, मेरी ज़बानी भी सुन लो, बहुत लोगों की सुन ली होगी। पबजी बैन इसलिए हुई क्योंकि पबजी की वजह से लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, पबजी की वजह से लोग पागल हो रहे हैं, मतलब जो काम पबजी में करते वो रियल लाइफ में करने लगे। उसके अलावा सुसाइड कर रहे लोग। तो अभी इस चीज़ पर बंदे को हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी, आप मुझे खुद बताओ। ओके, तो सबसे पहले चलो आते हैं सुसाइड पर। तो इन लोगों ने क्या कि पहले भी दो लड़कों ने सुसाइड किया था। ओके, वो फिर केस ख़त्म हो गया। ये वो भी फुल कंफर्म, ये जो सुसाइड हो रहे हैं ना, 3 सुसाइड हुए, ये भी फुल कंफर्म नहीं है कि क्या पबजी की वजह से किए या डिप्रेशन की वजह से। मैं हंसना नहीं चाह रहा, ना मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन भाई आप लोग भी तो कुछ सोचो। आप भी देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, आप सिर्फ मुझे आप खुद जवाब दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एक 30 साल का लड़का पबजी की वजह से सुसाइड कर रहा है, ये बात आप लोग मुझे समझा दो। ओके, एक 30 साल का लड़का पबजी की वजह से सुसाइड कर रहा है, तो आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि क्या वो बंदा जो 30 साल का लड़का है, वो आपके जो एजुकेशन सिस्टम है उससे निकल कर आया, उसकी 30 साल की एज है, उसने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, तो क्या वो इतना कमज़ोर है कि वो पबजी की वजह से या एक चिकन डिनर की वजह से वो सुसाइड कर लेगा। ओके, या आप मुझे चलो वो भी रख दो साइड पे कि घर वालों ने फ़ोन लिया, तो आप ये वाला लॉजिक भी मुझे समझा दो कि क्या एक 30 साल के लड़के से, एक 30 साल के ओके एक 30 साल के लड़के से क्या घर वाले फ़ोन ले सकते? आप मुझे सिर्फ बस ये एक बात, लोग तो अभी कुछ लोग तो 24-25 पर तो शादी भी करवा देते हैं यार, तो क्या 30 साल के लड़के से क्या कोई उसके पेरेंट्स क्या फ़ोन ले सकते? आप मुझे बस सिर्फ एक बात समझा दो। ओके, अभी देखो भाई, ये जो सुसाइड है यार, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा ना कुछ कर रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन भाई मैं कुछ समझाओ भी तो ना, मैं कोई लॉजिक तो बनता हो कि वो पबजी की वजह से सुसाइड करेगा एक 30 साल का बंदा। ओके, कैसे कर सकता है यार, मुझे आप सिर्फ एक बात बता दो, कैसे 30 साल का लड़का पबजी की वजह से सुसाइड करेगा? हाँ, मुझे एक बात बता दो। बाकी और एक बंदा है जिसके साथ मैं एक दिन बैठा हुआ था, कल बैठा हुआ था पबजी बैन होने के बाद, तो वो मुझसे कहता है कि वो अपने आप को बहुत, वो जो बोलते हैं ना कि पढ़ाकू लड़के और अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, तो बोलता है मुझको कि भाई ये पबजी की वजह हुआ कि बैन हुआ। अभी उस टाइम इतना गुस्सा आया ना मुझे उस पर कि उसने जब कहा पबजी बैन हो रहा है, कसम से यार। फिर आगे से बोलता है, मैंने कहा क्यों, तो आगे से बोलता है कि जो लोग काम पबजी में करते हैं ना, वो लोग अभी रियल में भी करने वाले होंगे, उसके जो ब्रेन है ये वो पता नहीं क्या बक रहा था भैंचोद, मुझे खुद ही समझ नहीं आया। तो भाई अजीब लोग है बंदे, कसम से बोलते हैं पबजी में जो काम कर रहा है वो रियल लाइफ में करेगा। मैंने कहा बेंचो तूने कभी पबजी खेली है? मुझे सिर्फ एक बात बता दे। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर 1। अभी आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर कि पाकिस्तान ने पबजी बैन कर दी है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पीटीए वालों को ये लगता है कि अगर पबजी हम बैन करेंगे तो पाकिस्तान बहुत बड़ा सुपर पावर बन जाएगा, या अगर पबजी हम बैन करेंगे तो पाकिस्तान का जो कर्जा है, व जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कमियाँ है पाकिस्तान में, ओके वो सब ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा सिर्फ एक पबजी बैन करने से। ओके, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगता है ये बात। अब एक और बात की बात करते हैं, चलो वो जो छुतिया था जिसने केस फाइल किया था, वो आप लोगों को याद है, वो अपने लॉयर के साथ, वो जो एक वीडियो भी आई थी, वो उस वीडियो की भी बात करते हैं यार। अगर सब चीज़ों की बात हो रही है, मैंने कहा आज अपन जो बोलेगा अपन को खुद नहीं पता है, तो वीडियो की भी बात करते हैं।
तो बेंचो मुझे एक बात समझाओ, जो वीडियो उसने अपलोड की उसमें वो बंदा कहता है कि पबजी जो है लोगों के मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। सही है बेंचो? अगर तुम्हारे वो जो जिसके जो भी जानने वाले थे, जो भी लड़के थे, अगर उनका दिमाग ख़राब हो रहा है तो भाई उससे हमारा क्या? ना खिलाओ ना उनको, उनसे फ़ोन ले लो यार। फ़ोन नहीं लेना तो उनको कहो कि पबजी ना खेले यार। सिंपल सी बात है। अभी वो जो 2 रुपए के जो एक्टर को बिठाया होता है, वो कहते हैं कि अगर पबजी नहीं खेलेंगे तो फिर हमारी शादियाँ करवा दो। ये कोई बात हुई यार? देखो भाई, कुछ लोग टाइम पास के लिए खेलते हैं, कुछ लोग अपने कैरियर उसमें बना रहे हैं यार। बाकी इंडिया और बाकी सब कंट्रीज़ में तो, यूरोपियन कंट्रीज़ और जो इंडिया बाकी चाइना सब में तो लोगों ने अपना फ्यूचर इसी में बनाया हुआ है। अभी पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स बहुत थोड़ा थोड़ा अभी जा रहा था, अभी 100 से 25% तक चला गया था, लेकिन अभी जो बैन पड़ा है अभी मुझे नहीं लगता कि उससे कम तो हो गया होगा और ज़्यादा नहीं हो गया। उन चूतियों को क्या पता है? वो जो लड़का मोटा सा बैठा हुआ है ना, जो सांड उधर बैठा हुआ है 2 रुपए का एक्टर, मुझे आप ये एक बात बता दो कि वो जो बंदा जो बात बोल रहा है ना, वो शादी करा दो। भाई तू मुझे एक बात बता, शादी करवा दो, या मुझे एक बात बता कि तुझे ई स्पोर्ट्स के उस प्लेयर को तो ई स्पोर्ट्स का पता भी नहीं होगा, और वो जिस तरह खेल रहा था ना भाई, किसी का पहला गेम हो फिर भी वो उससे अच्छा खेलेगा, पहली बार अगर खेल रहा हो कोई बंदा। ओके, तो अब मुझे ये बात बता। और अगर वो पॉइंट्स दे रहा है पबजी क्यों बैन नहीं होनी चाहिए, तो बोलना कि ई स्पोर्ट्स से ये लोग अपना कैरियर बना रहे, उसमें लोग फ्यूचर बना रहे, लोग 2 साल से ग्राइंड कर रहा है, लेकिन उसका पॉइंट क्या है कि हम हमारी शादी करवा दो फिर हम पबजी नहीं खेलेंगे। नहीं, आप मुझे बताओ, अगर लगानी भी थी वीडियो, बोलना भी था, तो कोई प्लेयर को बुला लेते यार। ये 2 रुपए के एक्टर को क्या बुला रहे हो कि हमारी शादी करवा दो? ये कोई बात हुई? और भाई, और बात सुनो। ओके, किसकी कॉल आ रही है यार? बंद करो इसे। और बात सुनो मेरी, देखो अभी कुछ बात करते ई स्पोर्ट्स पर कि व्हाट इज़ ई स्पोर्ट्स, व्हाट इज़ कम्पिटिटिव पबजी मोबाइल, इस सब पर बात करते हैं। ओके, अभी बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा। तो बॉयज़ और एक को छोड़कर बाकी सब ग्रिल्स, बात सुनो। जो जो भी बड़े बंदे देख रहे, छोटे देख रहे, ओके, पेरेंट्स जो भी देख रहे, कोई देखता तो नहीं लेकिन जो भी देख रहा है, बात सुनो। ई स्पोर्ट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अर्निंग, मतलब अभी जो ई स्पोर्ट्स है ना, वो अभी मैं कह रहा था कि जो म्यूज़िक वगैरह जो होते हैं ना, उससे ज़्यादा अभी ई स्पोर्ट्स की रेवेन्यू ज़्यादा है। ओके, तो मतलब ई स्पोर्ट्स जो अभी जितना आगे जा रहा है ना, ई स्पोर्ट्स अभी मैं कहूँगा अगर एक बार पाकिस्तान में आ गया ना, तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ई स्पोर्ट्स एक बहुत ज़्यादा कमाता है भाई। अगर आप प्रॉपर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा कमाता है। अभी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में जो PMCO की बात करते हैं, PMCO मतलब पबजी मोबाइल क्लब ओपन। ओके, PMCO जो क्वालिफाई करते हैं टीम, पहले तो पाकिस्तान का रीजन भी नहीं था, पाकिस्तान को वाइल्ड कार्ड से जाना पड़ता था। अभी पाकिस्तान का पिछले बार एक अलग रीजन दे दिया। ओके, और स्लॉट एक ही मिला था। अभी अगर इस बार जो हमारे जो फ्री स्टाइल है ना, वो अगर अच्छा खेलेंगे तो फिर और भी स्लॉट्स मिल सकते हैं। आपको पता है इंडिया को टोटल 7 स्लॉट्स मिले इस बार, और पाकिस्तान को सिर्फ 1 स्लॉट मिला है, क्योंकि अभी अगर कुछ चीज़ पाकिस्तान में ग्रो करने लग जाती उस पर बैन लगा देते। अभी जो बैन आज लगा है ना, उस पर कितना इफेक्ट होगा आप लोगों को पता है? जो बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे थे, जो DGA का ड्यू गेमर्स अरीना का टूर्नामेंट हुआ सक्सेसफुल, उसके अलावा जो रेड बुल का चल रहा था, और PMCO की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह आ गई थी, वो सब उससे कितना इफेक्ट होगा मुझे सिर्फ एक बात बता दो। और 9th को क्या होगा कि 10th को शायद वर्ल्ड लीग स्टार्ट हो रहा है, और 9 तक पबजी बैन है पाकिस्तान में। तो आप मुझे एक बात बता दो कि हमारे जो प्लेयर्स है वो कैसे खेलेंगे? ओके, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ये चीज़ होगी। और भाई देखो यार, पबजी
अगर टाइम पास के लिए कुछ लोग खेलते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जो लोग टाइम पास के लिए खेलते हैं वो फिर अपनी स्टडीज़ भी करते हैं, जहाँ तक मैं देखता हूँ। और जो कम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं वो सब अपना सब कुछ, अपना करियर लगा दाव पे लगा के अपनी स्टडीज़ को छोड़ के अपना 100% दे रहे गेम खेलने पर, क्योंकि उनको पता है कि वो ये काम अच्छा कर सकते हैं और अपना फ्यूचर इसमें बना रहे। लेकिन फिर क्या मिलता है उनको? बैन, पबजी बैन इन पाकिस्तान, पबजी बैन, पबजी की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, पबजी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। यार ये कोई अजीब बात नहीं है। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो, ये बात अजीब नहीं है? एक बंदा है जो अपना करियर बना रहा है। अभी अगर कल अगर अल्लाह ना करे अगर पबजी बैन भी हो जाती है ना, तो आप मुझे बताओ कि कितने लोगों का जो ई स्पोर्ट्स के थे पाकिस्तान में, अभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए, ओके, कितने लोग का करियर ख़राब होगा। अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं ना उन लोगों ने जो अपनी स्टडीज़ वगैरह छोड़ के इस पर लगे हुए 2 सालों से, तो क्या वो फिर वापस स्टडी स्टार्ट कर पाएंगे? उनको फिर वापस स्टार्ट करना होगा। मुझे सिर्फ एक बात बता दो यार। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो ईमेल कर सकता था, मैंने ईमेल भी किए और अपनी जो व्यूज़ है वो इस वीडियो पर भी दे रहा हूँ। यार पबजी बैन ना करो, इससे कुछ नहीं हो रहा। अगर पबजी अगर आगे जाएगा, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में आगे जाएगा तो प्लेयर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, और साथ में आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ई स्पोर्ट्स जो वर्ल्ड में अभी जो ग्रो कर रहा है ना, वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी को भी अच्छा कर सकता है, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि जो ई स्पोर्ट्स जो बाहर से डॉलर्स में जो टूर्नामेंट जीत कर आते, जो डॉलर्स पाकिस्तान में आते, क्या उससे पाकिस्तान गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होगा? उसके अलावा जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अगर पाकिस्तान में आएंगे, स्पॉन्सर्स करेंगे, तो क्या उससे फ़ायदा नहीं है? आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो। और लास्ट में एक और बात कहूँगा कि आप लोग कैसे खेल सकते हो, तो भाई VPN से आपके अकाउंट तो बैन कैसे होंगे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया। से जोन की सिम पर गेम खेल सकते हो, तो यही एक सोल्यूशन है। जोन की सिम आप सिर्फ वो ख़रीद लो, उससे आप गेम खेल सकते हो। और भाई एक पूल का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो भी ऑफिशियल पूल है, तो उधर वो लिखा हुआ है कि आपको क्या पबजी बैन होनी चाहिए या नहीं, तो आपने जाके नो पर क्लिक करना है, ओके। अभी फ़िलहाल 52 और 49 चल रहा है, तो वो जो 52 लोग हैं ना वो भी सारे टिकटॉक की जड़े हैं, मैं आपको ये एक बात बता दूँ, ओके। तो जाके नो पर नो को वोट दो और कहो कि पबजी बैन नहीं होनी चाहिए, ओके गाइज। नीचे आपको एक पोल मिलेगा, और भाई जो कि गेमर्स है, डक्की भाई, बाकी सब बड़े बड़े वो यूट्यूबर्स और प्लेयर्स जो उन सब की मेहनत भी काम कर रही है, क्योंकि ट्विटर पर अभी अनबैन पबजी मोबाइल टॉप ट्रेंडिंग पर है, ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पाकिस्तान में अभी चल रहा है अनबैंड पबजी मोबाइल, ओके। तो दिस इज़ इट, और उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो भाई आप मान लो कि आप लोग टिकटॉक के जड़े हो। तो दिस इज़ इट, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।